पिछले 6-8 घंटों में जो इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, जो परिभाषा है, जिस तरीके से हम टेरर को डील करते हैं और पाकिस्तान को हैंडल करते हैं, वो सब कुछ बदल चुका है। सारी चीज़ें, सारी स्ट्रेटजी बदल चुकी है। पिछले 6-8 घंटों में जो रेड लाइंस हैं वो कंप्लीटली रीड्रॉ हो चुकी हैं। उसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी थोड़े ही घंटों में आर्मी का भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाला है और वो सारे डिटेल्स भी देने वाले हैं कि किस तरीके से हमने क्रॉस बॉर्डर एक्शन लिया है इस बार पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अभी इसके बारे में बात करना और भी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ एक्शन तो नहीं, लेकिन बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर फैलाया जा रहा है। पिछले कुछ घंटों में परिभाषा युद्ध की, एंटी टेरर वॉर की किस तरीके से बदली है, उसके बारे में बात करेंगे। और हुआ क्या है पिछले कुछ घंटों में, उसके बारे में भी बात करना काफी जरूरी है। दुनिया भर में लोगों को अब इसके बारे में पता चल रहा है कि इंडिया ने पहलगाम का बदला कैसे दिया। अगर पुलवामा का बदला बालाकोट में आया 12 दिन बाद, तो पहलगाम का बदला एग्जैक्टली 2 हफ्तों बाद आता है इन द फॉर्म ऑफ नॉट 1 अटैक बट 9 टारगेट्स। 9 टारगेट्स को चुना गया था। एंटी टेरर एक्शन इसे बोला जा रहा है। चुन चुनकर जो टेरर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं टेरर को, उनको चुना गया है। पाकिस्तान कह रही है नहीं, आपने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है। हमने कहा है, और इसका लॉजिक भी है कि हमने आपके लॉन्च पैड्स और हमने आपके टेरर टारगेट्स को कैसे हैंडल किया है। होता यह है कि रात के 2 बजे के आसपास प्रेस रिलीज आता है और पूरी खलबली मच जाती है, लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। हम भी पिछले 5-6 घंटों से इसी स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं और जितना मिस इन्फॉर्मेशन आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से उसे भी ट्रैक कर रहे हैं। हुआ यह कि रात के 2 बजे के करीबन पीआईबी से प्रेस नोट आता है, अ लिटिल व्हाइल अगो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर। और इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट नाम दिया गया है, क्योंकि जितनी विधवाएं बनी थी और जिसका एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंगल भी रहा है पूरे पहलगाम के बाद। हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो सिर्फ पीओके पर एक्शन नहीं, हाँ, पाकिस्तान पर एक्शन लिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के आर पार मिसाइल्स दागे गए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। 9 टारगेट्स को सिलेक्ट किया गया था। अब यहाँ बार बार सरकार ने इस चीज़ को अंडरलाइन किया है दैट आर actions have been focused, measured and non-escalatory in nature। माने हम ये नहीं चाहते हैं कि ये एक युद्ध बने, लेकिन हमने इसको करना था क्योंकि हमें जो टेररिस्ट्स हैं उनको जवाब देना था। तो सरकार क्लियरली कह रही है, नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड। इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल रिस्ट्रेंट इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड द मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, जिससे ना कोई पाकिस्तान आर्मी पर कोई डायरेक्ट अटैक ना हो। ऑब्वियसली साफ साफ लिखा गया है कि पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, 25 इंडियन, एक नेपाली सिटीजन जो मारा गया था, उनका जिन्होंने ये काम किया था वो इसके जिम्मेदार है। अब इसके बाद अगर आप देखें कि किस तरीके से टारगेट सिलेक्ट किया गया था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुरीद के एंड बहावलपुर, मुरीद के लश्कर तोयबा का गढ़ माना जाता है और बहावलपुर जैश ए मोहम्मद मौलाना मसूद अजहर का गढ़ माना जाता है। उन्हीं के मस्जिद को टारगेट किया गया है। इनिशियल रिपोर्ट्स तो यही बता रहे हैं। तो मुरीद के हो गया, बहावलपुर हो गया, मेहुना हो गया जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ है, गोलपुर हो गया, कोटली हो गया जहां बॉम्बर ट्रेनिंग होती है, लॉन्च पैड होता है। तो या तो टेरर हॉटबेड को टारगेट किया गया है, या तो उन जगह जहां टेरर को फैसिलिटेट किया जाता था या टेररिस्ट को इंडिया में भेजने के लिए लॉन्च पैड बनाया जाता था। लेकिन व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग इज नॉट ओनली अक्रॉस LOC, लेकिन जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो मैंने जो युद्ध होने के जो चांसेस हैं, जो पाकिस्तान बोल सकता है कि आपने इंटरनेशनल बॉर्डर के खिलाफ, अगर आप देखें कि बहावलपुर कहाँ है, तो काफ़ी कोर पंजाब पाकिस्तान में है। तो ये कोई POK में नहीं है। तो एक्शन काफ़ी सेंट्रली लिया गया था। शायद पाकिस्तान को ये आइडिया नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो
एक्शन काफी बड़ा लिया गया है, मल्टीपल टारगेट सिलेक्ट किए गए हैं। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं 8 मारे गए हैं, ये पाकिस्तानी सोर्सेस से मैं बता रहा हूं। 8 लोग मारे गए पाकिस्तान में, 35 इंजर्ड, 24 मिसाइल्स की बात हो रही है, जहां तक पाकिस्तान क्लेम कर रही है कि 24 मिसाइल्स आए हैं। तो कॉन्फर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से भी है। और इस समय ये बात करना बहुत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने पूरे 5-6 घंटे में मेजर्ड तरीके से पता लगाने की कोशिश की क्या सही विजुअल्स है, क्या गलत विजुअल्स है। वैसे भर भर कर गलत विजुअल्स चल रहा है, लेकिन 2-3 विजुअल्स हम आपको बता सकते हैं कि कंफर्म्ड हमें लग रहे हैं। ये है मुरीदके से जो विजुअल्स आए हैं, जहां वहां मस्जिद को टारगेट किया गया था। तो ये एक विजुअल हमें मुरीदके से मिल रहा है। एक और वेरी इंटरेस्टिंग विजुअल जो हमें मिल रहा है बहावलपुर से, वो ये मिसाइल स्ट्राइक का है। अब इस पर डिबेट चल रहा है कि ये कोई ऑयल टैंकर का एक्सप्लोजन है या नहीं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इसमें मिसाइल दागने की जो आवाज़ है वो क्लियरली आ रही है। तो लग तो रहा है कि ये जेन्युइन है। तो इसे हम अभी तक गलत प्रूव नहीं कर पाए हैं, तो लुक्स क्लोज टू इट। और एक और विजुअल जो है अस्पताल में जो इंजर्ड लोग हैं उन्हें ले जाया जा रहा है। और पाकिस्तान की जो लोकल नेशनल टेलीविजन है वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं आप No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades.